जय श्री राम। प्यारे दर्शकों, आशा करता हूँ आप सभी आनंद से होंगे, कुशल मंगल होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में खूब आनंद हो, भक्ति प्रेम रस भरा हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो सभी की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण हो, कैसे इस जीवन में आनंद हो, इसी के लिए आज हम ये चर्चा लेकर के आए हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष हमारे जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जिस घर में पितृदोष होता है मित्रों, उस घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, शादी विवाह में अड़चन आती है, बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती है। जिनके संतानों की शादी हो गई है उनके संतान प्राप्ति नहीं होती, संतान हो भी जाती है तो विकृत संतान, अपंग, मंदबुद्धि संतान होती है जो कि उस कुल की वृद्धि नहीं कर पाती, कुल की वृद्धि रुक जाती है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, पिता पुत्र की नहीं बनती, सासू माँ और बहू की नहीं बनती, आपस में इतना वैर भाव रहता है कि जीवन नरक समान हो जाता है, परिवार में अशांति होती है और घर के कोई न कोई सदस्य के कोई न कोई बीमारी हमेशा लगी रहती है। इंसान का सारा पैसा घर परिवार वालों के रोग दोष में ही नष्ट हो जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति पितृदोष के कारण बन जाती है। यदि आपको भी ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपनी कुंडली को एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाइए। कुंडली से भी पितृदोष का मालूम पड़ जाता है। कुंडली में सूर्य देव, चंद्रदेव यदि राहु केतु आदि उग्र ग्रहों से पीड़ित हैं, लगन द्वितीय पंचम नवम भाव में बैठे हैं तो वहाँ पितृदोष का निर्माण होता है और आपको किसी भी प्रकार से सुख शांति नहीं प्राप्त होती है जब तक कि उस पितृदोष का उपाय ना हो जाए। और कुंडली नहीं है, मेरे बताए हुए लक्षणों से कोई लक्षण है, इस समय बड़ा ही उत्तम श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस समय हम अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण आदि कार्य करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम है। श्राद्ध पक्ष के इन 15 दिनों के अंदर पितृ आत्माएं हमारे घर पे अवश्य आती हैं, ये शास्त्र कहता है। ये अग्नि पुराण, वायु पुराण आदि कई पुराणों में इसका उल्लेख है, महाभारत में इसका उल्लेख है, कई ऋषि मुनियों ने इसका उल्लेख किया है। तो हमें अपने उन ऋषि मुनियों को और पुराणों के कथन को मानना चाहिए, क्योंकि मानने में लाभ ही लाभ है, नहीं मानने में हमें नुकसान है। अरे जिन पूर्वजों के कारण हमें ये शरीर मिला है, परिवार मिला है, पुत्र पौत्र आदि हमारे पास में है, किन की देन है? हमारे पूर्वजों की। हम अपने माता पिता के अंश तो हैं ही, तो क्या उनके लिए हम इतने भी श्रद्धा भाव प्रकट नहीं कर सकते? उनके निमित्त इतना भी हम दान पुण्य तर्पण आदि नहीं करवा सकते? यदि इतना भी नहीं करवा सकते तो हमारा उनका पुत्र कहलाना ही व्यर्थ है। तो मित्रों, आपको कुछ संक्षिप्त में थोड़े से उपाय मैं बता देता हूँ। उनके करने से आपके घर में बड़ी शांति होगी, आनंद का वातावरण हो जाएगा, क्योंकि पितृदेवता प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। देखिए, एक तो इन 15 दिनों में आप ध्यान रखिए कि पितरों के निमित्त 2 रोटी निकाल के और उस पर घी और चीनी डाल करके अवश्य किसी गाय माता को खिला के आइए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए। और कुछ अन्न, थोड़ी रोटी कुत्ते के लिए जैसे 1 रोटी, कौवे के लिए और चींटियों के लिए कीड़ी नगरा यानी अन्न चूर्ण आप दे कर आइए। 15 दिन तक नियमित ये दान पुण्य चलने दीजिए। और जिस दिन आपके पितरों की तिथि आए उस दिन ब्राह्मण को बुला के भोजन करवाइए, श्राद्ध और तर्पण पिंडदान क्रिया करवाइए। इतने में भी आप समर्थ नहीं हैं तो ब्राह्मण भोजन तो करवा दीजिए। ब्राह्मण भोजन भी नहीं करा सकते हैं तो जो मैंने बताया है, गाय कुत्ते चींटियों और कौवे को तो भोजन करवाइए। इतनी क्रिया जरूर कीजिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए एक मित्रों आपको एक छोटा सा उपाय और बताऊंगा। एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, उस घड़े को आप परिंदे में अवश्य रखिए। मिट्टी के घड़े में भरा हुआ जल पितरों को बड़ी प्रसन्नता देता है और पितरों का निवास भी परिंदे में ही बताया है। पहले पूर्वज लोग परिंदा जरूर रखते थे, उसमें मिट्टी के घड़े रहते थे और वहां पर पितरों के निमित्त दीपक जलाया करते थे।
आप रोज भी नहीं तो श्राद्ध पक्ष में परिंदे के अंदर जरूर दीपक जलाएं गाय के घी का और पितरों से प्रार्थना करें। घर के ईशान कोण में एक मिट्टी के पात्र को भर करके पितरों के निमित्त हमेशा रखें, उसे नित्य भरें, खाली होने पर भरें, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। जब भी उनको जल की प्यास लगेगी तो इस घड़े के कारण उनकी आत्मा तृप्त होगी और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पितरों के निमित्त आप रोज कुछ पाठ पूजा भी कर सकते हैं, दैनिक आपकी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, जिसमें रुचि ऋषिकृत पितृ सूक्त है, पितृ स्तोत्र है, उसका पाठ कीजिए। गजेंद्र मोक्ष का, मद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का, विष्णु सहस्त्र नाम का, ये सब पाठ पूजा आप नित्य कर सकते हैं और पितरों को उनका फल प्रदान करें पाठ करने के बाद में। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जो रुके हुए कार्य हैं, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, नौकरी नहीं लग पा रही है, घर के सदस्य बीमार पड़े हैं, घर में कलह का वातावरण है, यकीन मानिए आप श्रद्धा विश्वास से इस श्राद्ध पक्ष में ये उपाय कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आपको इन उपायों को करने से जो भी लाभ मिले, कृपा करके मुझे अवश्य कमेंट करके सूचित करें। और निश्चित रूप से मैं फिर आपको कह रहा हूँ, एक बार पूर्ण विश्वास से आप ये कार्य कीजिएगा, जरूर से ही आपके घर में आनंद ही आनंद होगा, पितृ देवताओं की कृपा होगी। पितृ गायत्री का आप नित्य एक माला जाप कीजिए। पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन जिन पूर्वजों ने हमें इस काबिल बनाया उनका आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आपको ऐसी और अन्य जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।